अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और इसका ताल्लुक़ रियाज़ुल जन्ना में ख़वातीन की हाज़िरी के हवाले से है। अच्छा देखिए, रियाज़ुल जन्ना में इस वक्त वैसे ही जाना थोड़ा सा दुशवार है। दुशवार इस सेंस में कि एक निज़ाम बन चुका है, अब आप अपनी मर्ज़ी से नहीं जाते, आप परमिट लेकर जाते हैं। और ये निज़ाम बनाना ज़रूरी भी है, इसलिए कि अब माशाअल्लाह से दुनिया भर से जो मुसलमान आ रहे हैं और जिस बड़ी तादाद में आ रहे हैं, तो हर किसी का हक़ है कि वो रोज़ा रसूल पे हाज़िरी दे और जो है वो रियाज़ुल जन्ना में जाए। अच्छा, रियाज़ुल जन्ना जन्नत की क्यारी, जिसमें हर मुसलमान जाने का ख्वाहिशमंद होता है, क्योंकि कहते हैं कि जो एक बार जन्नत में आएगा निकाला ना जाएगा। तो अब ज़ाहिरी सी बात है, इतनी इम्पॉर्टेंट जगह, ऑल्दो इसके साथ ये बात मंसूब नहीं है, लेकिन ये समझाने के लिए कि जब ये जगह जन्नत में जानी और जन्नत का हिस्सा है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हमें जब एक दफ़ा यहाँ दाखिला मिल गया तो इंशाअल्लाह जन्नत में भी दाखिला हमें मिल जाएगा। देखें, ये वाली जो हाज़िरी है ना, मैं ये कहता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट वो ख़वातीन के लिए। ख़वातीन के लिए क्यों है, ये इसको टेक्निकली थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मर्द हजरात हैं माशाल्लाह से, अल्लाह पाक का ये ख़ास करम कह लें कि है कि अभी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर पे हाज़िरी हर नमाज के बाद या उससे हटकर भी जा सकते हैं, क्योंकि रोज़ा रसूल खुला हुआ होता है और तमाम लोग आ जा सकते हैं बहुत ईज़ीली। तमाम से मुराद यहाँ मर्द हजरात हैं। और आप बहुत सारे ऐसे आशिकाने रसूल हैं कि जो जाते हैं और जो हर नमाज के बाद हाज़िरी दे रहे होते हैं, क्योंकि अब सिलसिला वहाँ पर कुछ इस अंदाज का है कि आप वहाँ बैठ नहीं सकते। वो जगह अब आपने आना है और चलते चले जाना है, सलाम पेश करना है और आगे बढ़ जाना है। अब क्योंकि रश इतना है, तो लेकिन मर्दों को ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है, मर्दों के पास ये मौका मौजूद है कि वो हर नमाज के बाद जा सकते हैं, नमाज की औकात से भी हटकर जा सकते हैं। मगर ख़वातीन के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ये रोज़ा रसूल पे उनकी वाहिद एंट्री है। इसको थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि ख़वातीन का जो पोर्शन है वो बैक साइड पर है मस्जिद नबवी में। तो अब जिस भी खातून को रोज़ा रसूल पे हाज़िरी देनी है, यानी स्पेशली जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, वहाँ उसको जाना है, तो रियाज़ुल जन्ना में जब वो जाएंगी तो ही तीन अतराफ से जो सब्ज़ जालियाँ हैं, यहाँ से उनकी हाज़िरी मुमकिन है। अदरवाइज़ डायरेक्ट रोज़ा रसूल पर उनकी कोई हाज़िरी नहीं होती। डायरेक्ट से मुराद सुनहरी जालियों पे, ख़वातीन सुनहरी जालियों पर नहीं जा सकती, तो उनको रियाज़ुल जन्ना के अंदर ही से हाज़िरी देनी होती है, वहीं से सलाम पेश करती हैं। वहीं पे जो सफ़ा का चबूतरा है, वहाँ से जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर की बैक साइड है, तो वहाँ से ये सलाम अर्ज़ कर सकती हैं। तो ये ख़वातीन के लिए जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट ख़वातीन के लिए रियाज़ुल जन्ना का परमिट लेना है। तो इसमें बिल्कुल भी नेग्लिजेंस नहीं करनी चाहिए, इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लें नहीं ले, रश है क्या करें। ये आपका वाहिद एक्सेस है। बाकी जो मुबारक जगहें हैं रियाज़ुल जन्ना के अंदर, सुतून आयशा है, उस्तवान हन्नाना है, इस तरह के जो 8 सुतून हैं वो अपनी जगह हैं, उनकी अहमियत, उनके मामलात अपनी जगह हैं। रियाज़ुल जन्ना में नमाज अदा करने की फजीलत अपनी जगह है, मगर ख़वातीन के लिए ये वन एंड ओनली चांस है इस वक्त कि वो रोज़ा रसूल पे जो है वो हाज़िरी दे सके। तो इसलिए इसको ख़वातीन बिल्कुल भी ना मिस करें, इस पर बहुत ज़्यादा जोर दें, क्योंकि इसके अलावा आप गुंबद खदरा पे खड़े होकर सामने सहन में वहाँ से सलाम अर्ज़ कर सकती हैं, या जो है किसी और तरफ से आप खड़े होकर सलाम वैसे अर्ज़ कर सकती है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं है ना। एक तरह से आप उन जाली मुबारक में मौजूद हैं जो सब्ज़ रंग की हैं और ये भी रोज़ा रसूल की हैं, ये बैक साइड की हैं। तो यहाँ पे आपका जो एक्सेस है रोज़ा रसूल का, ये वाहिद आपका है। और अब तो सुनने में आ रहा है कि 365 दिन में सिर्फ एक दफ़ा मिलेगा, पहले तो 45 दिन का था और अब 365 दिन कर दिया गया है रश की वजह से। तो इसको थोड़ा सा टेक्निकली उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है। मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन के लिए इम्पॉर्टेंट है रियाज़ुल जन्ना का परमिट। तो इसको बिल्कुल भी मिस ना करें और इसमें कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जाकर इबादत करें और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपने वहाँ गुजारना है, क्योंकि साल में ये आपको एक दफ़ा मिलने वाला है। तो इसको आपने जहन में रखना है और कोशिश करें कि जो है वहाँ पर आप
اپنی بھرپور طریقے سے عبادت کریں، اس کا ٹائم کا آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ یہ چھوٹی سی ٹپ جو ہے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، کیونکہ یہ بہت سوال مجھ سے ریاض الجنہ کے حوالے سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے، تو اس میں اکثر لوگوں کو ڈائریکٹ بھی یہی بتا رہا ہوتا ہوں کہ دیکھیں مردوں سے زیادہ خواتین کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے، تو اس کو بالکل بھی اگنور نہ کریں کہ نہیں لیتے، رش ہے اس میں، آپ نے بالکل نہیں، آپ نے یہ لینا ہے۔ اور مرد حضرات بھی اس پہ بالکل فوکس رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری مسجد میں ایک مقام ایسا ہے کہ اگر تم جان لو کہ اس کی فضیلت کیا ہے نماز یہاں پڑھنے کی، تو تم یہاں پر قرآن دادی کیا کرو۔ اس جگہ کے بارے میں نشاندہی حضرت عائشہ نے فرمائی، اور اس پہ وہاں پر آج جو ہے ایک ستون یا استوانہ، جو عربی میں استوانہ کہتے ہیں، اردو میں ستون کہتے ہیں، ستون عائشہ موجود ہے، تو وہاں پر کوشش کریں کہ ضرور نماز ادا کریں، تو وہاں آپ کو ڈھیروں ڈھیر انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا۔ آپ وہاں جائیں اور اپنی عبادت ذوق و شوق سے کریں۔ یہ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اپنے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اسپیشلی ان لوگوں کے ساتھ کہ جو لوگ عمرے پہ جانے والے ہیں یا جا چکے ہیں اور بہت ساری چیزیں ان کے علم میں نہیں ہوتی، تو ان کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھرپور فائدہ اٹھا سکیں اور ریاض الجنہ کا پرمٹ ضرور حاصل کر سکیں۔ اور خواتین خاص طور پہ، پھر ایک دفعہ کہوں گا، خواتین ضرور حاصل کریں، کیونکہ ان کے لیے جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجئے گا، کیونکہ اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا ہوں، جس میں آپ کو مفید ٹپس دینے کی اپنے طور پہ کوشش کرتا ہوں۔ امید ہے آپ لوگوں کے لیے بہت بینیفیشل ہوتی ہوں گی اور آپ کے سفر میں، آپ کی چیزوں میں آسانیاں پیدا ہوتی ہوں گی۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔